मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी आरोपियों को बरी। 2008 के धमाके में दोष सिद्धि अपर्याप्त ठहराई गई। विशेष एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया। साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को अदालत से राहत मिली। नासा इसरो एनआईएसआर सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। भारत अमेरिका साझेदारी में तैयार यह सैटेलाइट आज सफल हुआ। यह भविष्य के लिए प्राकृतिक आपदाओं में मददगार साबित होगा। तैनात आईएएस अधिकारी को वकीलों ने दी सजा। अस्वच्छता पर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश में एक एसडीएम को बुली सिटअप करने की सजा दी गई क्योंकि उनकी तहसील गंदी थी। मुठभेड़ के बाद उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी पर विदेश मंत्री ने कांग्रेस पर टिप्पणी की। राज्यसभा में एस जयशंकर ने पूछा, कांग्रेस ने किसानों की अवहेलना क्यों की थी? उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और आईडब्ल्यूटी पर सरकार की नीति का बचाव किया। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने 1 अगस्त से भारत से आयात पर भारी कर लागू करने की घोषणा की। इससे व्यापार और बाजार में तनाव की आशंका बनी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कड़ी आलोचना की। एआई एक्सप्रेस उड़ान को दिल्ली में बदलाव से रोक दिया। बागडोगरा बाउंड फ्लायर को श्रीनगर से भुवनेश्वर पहुंचाने में ट्रांजिट के दौरान प्लेन बदलाव टला। उड़ान को दिल्ली में न बदलने का निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया। कर्नाटक में रेवलर बेकायदा डॉग हमले का वीडियो वायरल हुआ। गुड़गांव की महिला को सुबह वॉक के दौरान हस्की ने हमला किया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। भारतीय कंपनियों पर यूएस ने लगाए सैंक्शन। तेल व्यापार के कारण 6 भारतीय कंपनियों को ईरानी तेल से जुड़े लेन देन के कारण कार्रवाई में नाम शामिल। $220 मिलियन से ज्यादा के सौदों की जांच हो रही है। चिदंबरम ने पीएम मोदी को ट्रंप टैरिफ के बाद चुनौती दी। उन्होंने पूछा, एमआईजीए और एमएजीए का क्या हुआ? कांग्रेस ने टैरिफ की नीति को फेल्योर बताया। सरकार ने इसे अध्ययन में लिए जाने योग्य कदम कहा। रेयर अर्थ आपूर्ति में भारत चीन क्वाड पहल हुई चर्चा। भारत चीन बहुल क्वाड देशों ने चीन की रेयर अर्थ सामग्री पर बहस की। उद्देश्य है आपूर्ति श्रृंखला का वैकल्पिक विकेंद्रीकरण। इससे रक्षा और तकनीकी सेक्टर को लाभ की उम्मीद। बिहार सरकार ने आशा ममता कार्यकर्ताओं को बड़ा वेतन बढ़ावा। आशा कार्यकर्ता को 3,000 रुपये मासिक, ममता कार्यकर्ता को 600 रुपये प्रति डिलीवरी मिलेगा। पहले 1,000 रुपये और 300 रुपये ही थे। आपको जानना चाहिए, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पर यूके संसद की रिपोर्ट। यूके संसद ने भारत सहित 12 देशों में प्रहारों की रिपोर्ट जारी की। आरोप लगे कि ये देश अपनी नागरिकों को विदेशों में दबा रहे हैं। नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त को निर्धारित हुई। सरकार ने परीक्षा की तारीख 3 अगस्त घोषित की। आवश्यक दिशा निर्देश और एडमिट कार्ड की जानकारी जारी हुई। छात्रों में तैयारी के प्रति उत्साह फिर जाग उठा। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण में रैंकिंग में सुधार किया। 169 नगरों में से 115 ने रैंकिंग में प्रगति की। रायपुर को 7 स्टार और वाटर प्लस की श्रेणी मिली। 62 नगरों को ODF++ का दर्जा प्रदान हुआ। ओवल पिच विवाद पर शुभमन गिल ने पूछा सवाल। गंभीर पिच क्यूरेटर विवाद के बाद शुभमन गिल ने पिच की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमें रोकने का आदेश क्यों दिया गया? टीसीएस की छटनी से आईटी सेक्टर में डर का माहौल बना। टीसीएस में बड़े पैमाने पर नौकरी कटौती से अन्य फर्मों में भी डर फैल गया। कर्मचारियों में अनिश्चितता और असुरक्षा की भावना बढ़ी। एनालिस्ट ने कहा, एआई और ऑटोमेशन इसे और तेज कर सकते हैं। साइट योजना के तहत ग्रीन अमोनिया ठेका एक्मे को मिला। एक्मे क्लीनटेक ने पैराडीप फॉस्फेट को 75,000 टन अमोनिया 55 रुपये 75 पैसे प्रति किलोग्राम में सप्लाई करने का ठेका जीता। ये भारत की हरित ऊर्जा की पहल का बड़ा कदम है। भारतीय शेयर बाजार में होती निवेशक चिंता के बीच सेंसेक्स उछला। टीसीएस छटनी और यूएस टैरिफ के चलते बाजार में डर था। फिर भी सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी आई। एनालिस्ट्स ने भरोसा दिलाया कि यह मौका है खरीदारी का। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट को टाइम स्क्वायर की तरह बनाया गया। टिकोना पार्क के सामने 170 मीटर सड़क अब पैदल दोस्ताना बनी। टाइम स्क्वायर से प्रेरणा लेकर सजावट की गई। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। पायलट हादसा, पाक में जर्मन ओलंपियाड विजेता की मौत। पाकिस्तान में हुए सड़क हादसे में जर्मनी के ओलंपिक विजेता की मृत्यु हो गई। घटना की वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। खेल जगत में शोक और दुख की लहर दौड़ गई। जापानी बाबा वांगा की सुनामी भविष्यवाणी फिर वायरल। अप्रत्याशित रूप से भविष्यवाणी सोशल मीडिया पर चर्चा में आई। तारीख स्पष्ट न होने के कारण लोग चिंतित हैं। विज्ञान ने इन भविष्यवाणियों को मिथक बताया है।